नाज़रीन एक बार फिर खबर दें कि शहर कायद में MA जिन्ना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में आग लगने से फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाम बहक हो गए हैं, जबकि 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। कई अफराद प्लाजे में फंसे हुए हैं। इमारत के 3 हिस्से ज़मीन बोस हो चुके हैं। सिंध रेंजर्स और पाक बहरिया समेत तमाम मुतल्लिका इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक अफराद की अमवात दम घुटने से हुई। जाम बहक होने वालों की शनाख्त 40 साला काशिफ, 55 साला फराज, 30 साला आमिर, 28 साला आमिर और एक नामालूम शख्स शामिल है। आग लगने के बायस जख्मी और बेहोश होने वालों की तादाद 30 से ज़ायद हो गई है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से 11 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 20 से ज़ायद गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, जबकि स्नार्कल्स की मदद से लोगों को प्लाजे से बाहर निकाला जा रहा है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 ने वाटर कॉरपोरेशन से फौरी मदद तलब कर ली है, जिसके बाद नेपा और सफूरा हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। रेस्क्यू काम के मुताबिक इमारत में फंसे लोगों को निकालने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, जबकि आग शॉपिंग प्लाजे के मेज़नाइन फ्लोर पर लगी हुई है। शॉपिंग प्लाजा ग्राउंड मेज़नाइन प्लस 2 फ्लोर पर मुश्तमिल है, जबकि गुल प्लाजा में छोटी बड़ी 3000 दुकानें मौजूद हैं। प्लाजे में सूटकेस, कराकरी, डेकोरेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं। आग से गुल प्लाजे की मुतअद्दिद दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। आपको बताते चले कि इमारत में कितने लोग हैं, उस वाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और इस वक्त ताज़ा 3 सूरत-ए-हाल से आपको बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू ऑपरेशन 1122 भी इस मौके पर मौजूद है। गुल प्लाजा में तकरीबन छोटी बड़ी 3000 से ज़ायद दुकानें भी मौजूद हैं। शहर कायद में मेजिना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में आग लगने से फायर फाइटर्स में 6 अफराद जाम बहक हो गए हैं, जबकि 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। आपको बताते चलें कि कई अफराद इस वक्त प्लाजे में फंसे हुए हैं। इमारत के 3 हिस्से ज़मीन बोस हो चुके हैं। सिंध रेंजर्स और पाक बहरिया समेत तमाम तरका इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बताते चलें कि रेस्क्यू काम के मुताबिक जाम बहक अफराद की अमवात दम घुटने से हुई है, जबकि जाम बहक होने वालों की शिनाख्त 40 साला काशिफ, 55 साला फराज, 30 साला आमिर, 28 साला आमिर और एक नामालूम शख्स शामिल है। आग लगने के बायस ज़ख्मी और बेहोश होने वालों की तादाद 30 से तजावज़ कर गई है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से 11 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको बताते चलें कि DC साउथ की जानिब से इस बात से कहा गया है कि गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर 75% काबू पा लिया है। ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग ने तमाम दुकानों को लपेट में ले लिया है, जबकि 3 मंजिला इमारत में 1200 से ज़ायद दुकानें मौजूद हैं और आग से ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। रेस्क्यू काम की जानिब से कहा गया कि गुल प्लाजा आतिशज़द की हुकूमत सिंध ने भी हेल्पलाइन इस पर जारी करती है और आतिशज़दगी से मुतालिक तमाम मालूमात, गुमशुदगी की इत्तला इन नंबर्स पर दी जा सकेगी और आगाह किया जा सकेगा। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी आवाम की सहूलत के लिए खुसूसी हेल्पलाइन नंबर भी इस वाले से जारी कर दी गई है। इस वाले से शहर रज़ा साहब ने खुसूसी गुफ्तगू की है और उन्होंने इस वाले से क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं और मज़ीद अपडेट करते हैं। ये समझती हूँ कि ये सबसे पहले बहुत बड़ा नुकसान है और इससे हमारे लोगों की न सिर्फ जानें गई हैं बल्कि उनके कारोबार को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। और अभी भी वहाँ पर जो है वो वहाँ पे आग का सिस्टम जो है उसी को कम किया जा रहा है। कूलिंग ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है और जैसे ही कुछ बेहतर होगा तो होगा। तकरीबन 6 लोगों की जान जा चुकी है और काफ़ी सारे जख्मी और शदीद जख्मी है। इसलिए कि इंसान जब अपना कारोबार खड़ा करता है किसी जगह पे कुछ, तो वो कराची में दुकानें हमारी बहुत देर तक खुली रहती हैं, तो खुली हुई दुकानों में जो है ये काम हो गया था कि आग लग गई थी, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि जितना हो सकता है अपना माल जो है, जहां उनका पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है, उसको बचाया जाए। इसकी वजह से खासे जख्मी भी हुए। और फिर कराची का एक ट्रैफिक का सिस्टम है, दूसरे शहर जो है वो 10-10 बजे के बाद ज़रा स्लो हो जाते हैं, लेकिन कराची 3-3:30 बजे तक चलता रहता है। बाजार बंद भी हो जाए लेकिन ट्रैफिक चलती रहती है, तो पहुंचने में जाहिर है कि वक्त लगता है। लेकिन आग बड़े पैमाने की है, बहुत जल्दी उसको तीसरे दर्जे का करार दे दिया था, क्योंकि वहाँ पे मटेरियल जो रखा हुआ होता है, खिलौने, लकड़ी के फ्रेम और जो भी घर की सजाने की चीज़ें वगैरह होती हैं, और वो आग के लिए एक बेहतरीन
जो है प्रोडक्ट होती हैं कि आग फैले। तो ये हुआ है और अभी तक वहाँ पे काम हो रहा है। जो सिस्टम है जिसके तहत आग बुझाई जा रही है, अगर हुकूमत ना खड़ी हुई हो, लोकल गवर्नमेंट, तो कैसे पूरे शहर से फायर टेंडर बुलाए हुए हैं, तो ये गवर्नमेंट ही के काम पे हो रहा है ना। ये गवर्नमेंट खड़ी है तो हो रहा है ना कि मुसलसल कंटेनर्स आ रहे हैं और मुसलसल वहाँ पे आग बुझाने की कोशिश हो रही है, तो गवर्नमेंट है तो हो रहा है ना। देखिए, ये बहुत वैसा ऐलान होगा। सबसे पहले जो है वो ये है कि रेस्क्यू किया जाए, जाने बचाई जाए और जितना बचाया जा सकता है। उसके बाद एक तखमीना होगा कि देखें कि क्या होता है, और हुकूमत उसमें कोशिश करेगी बिल्कुल कि अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग कर सके और उनके लिए अच्छा सोच सके। लेकिन अभी जो मरहला है वो ये है कि आग बुझ जाए, लोग जो है हॉस्पिटल पहुंच जाए और लोगों का जो सामान फैले ना आग चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह न बनाए। तो ये चीजें बहुत इस वक्त हैं सबसे ज्यादा